छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर से मस्ती भरी ये आवाज बता रही है कि भारत की तस्वीर ही नहीं बल्कि तकदीर भी बदल रही है। अब देश भर के दूर दराज के देहातों और पहाड़ों की जिंदगी में सफलता की एक से एक कहानियां लिखी जा रही हैं। ये कहानियां हैं विकास के उन लोगों की जो सदियों से नागरिक सभ्यता की गति के साथ तालमेल बिठा न सके। ऐसे में उन्हें पिछड़ा, गरीब और बहुत कुछ कहा जाता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे देश में बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के विकास के लिए योजनाएं तो आजादी के समय से बनती रही है। ये योजनाएं बनती रही, चलती रही, सरकारें भी बदलती रही, योजनाएं भी बदलती रही, परंतु इन पिछड़े जिलों की किस्मत नहीं बदली। और मेरा मानना है कि स्थिति से बाहर निकालने के लिए पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा। सरकार, अधिकारी, जनप्रतिनिधि, जनता स्वयं, हर कोई एक फोकस एक्शन प्लान के तहत काम करे। इसके लिए हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिलों पर काम शुरू किया है। इन जिलों को लेकर बैकवर्ड होने का जो माइंडसेट बना हुआ था, सबसे पहले हमने उसको तोड़ने का काम किया है। मेरा मानना है अगर किसी जिले पर पिछड़े होने का ठप्पा लग जाएगा तो उसे आगे बढ़ने में अनेक दिक्कतें आती है। और इसलिए हमने इन जिलों को आकांक्षी जिले, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या आकांक्षी जिले का नाम दिया है। सरकार ने देश में 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिलों की पहचान की है और उसी भावना के अनुरूप उन्हें उनका उचित सम्मान दिलाने की ठानी है। हमारा ध्येय यही है कि जो जिले पहले पिछड़े होने का दाग झेलते आए थे, वो विकास की यात्रा में गर्व से सहभागी बन सके। यहाँ के लोग अपनी आकांक्षाओं के अनुसार खुद को आगे लेकर के बढ़ें। प्रधानमंत्री का ये आगाज नए युग की पुकार है। ये आगे बढ़ने का आह्वान है, कदम से कदम मिलाकर साथ चलने का। ना कोई भेदभाव और ना कोई असमानता। तभी तो अतुल्य और अखंड भारत के अद्भुत ताने बाने में सबका साथ, सबका विकास के ख्वाब को आकांक्षी जिला कार्यक्रम के जरिए सच्चाई में बदलने का ये लक्ष्य पूरा होता दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब हमारी सरकार डेवलपमेंट के हर पैरामीटर पर, गवर्नेंस के हर पैरामीटर पर अब पूरा फोकस करके हम इन जिलों में काम कर रहे हैं। चाहे वो कुपोषण हो, माता और शिशु मृत्यु दर हो, बैंकिंग सुविधा हो, बीमा सुरक्षा हो, बिजली कनेक्शन हो, शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं हो, हम तमाम पैरामीटर्स पर लगातार रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सैकड़ों अफसरों को विशेष तौर पर इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के विकास के लिए लगाया गया है। सैकड़ों अफसर इन दिनों लगातार महीने में 2 बार 3 बार उन दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट में जाकर के बैठते हैं। 2-2, 3-3 दिन वहां रहते हैं। उस टीम के साथ बैठ करके रणनीति बना करके इम्प्लीमेंट कर करके चीजों को बदलने के लिए खुद कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के दूर दराज के इलाकों में 2-2 दिन ट्रैवलिंग करना पड़ता है, जा रहे हैं। ये बेटर टुमारो की तो गारंटी है। भारत के ओवरऑल डेवलपमेंट पैरामीटर्स को सुधारने के लिए सबसे बड़ा पुश इन्हीं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से मिलने वाला है। जब यहाँ के लोगों का भविष्य सुधरेगा तो भारत का भविष्य अपनों आप सुधरना शुरू दिखेगा। स्थानीय आकांक्षाओं की अनदेखी लंबे समय तक हुई। इसी वजह से प्रधानमंत्री ने नेशनल एम्बिशन और रीजनल एस्पिरेशन का मुकम्मल नारा दिया। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के पीछे समुन्नत विकास का वही आत्मबल समूचे देश को दिखने लगा, जैसा आज से 20 साल पहले गुजरात में दिखा था। याद रखने की बात है कि तब गुजरात का कच्छ पिछड़ा और निर्धन था, लेकिन उस बेहद उपेक्षित इलाके की गरीबी मिटाने के मंसूबों के साथ बतौर मुख्यमंत्री मोदी ने नर्मदा के पानी से कच्छ को समृद्ध और खुशहाल बना दिया। आज विकास के जिन मानकों को बेहतर कार्यान्वयन की कसौटी माना जा रहा है,
वे सब के सब गुजरात में अपनाए जा चुके थे। कच्छ गुजरात के भरत भाई। कच्छ जैसा इलाका में रोजी रोटी के कोई टिकाऊ व्यवस्था नहीं थी। वे इंसान कहलाने के लिए तरस रहे थे, लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं रही। हमारे राज्य में खूब विशाल घास लैंड है, जिसको हम बन्नी कहते हैं। वहाँ हर साल सूखा पड़ता था। नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी के चलते अब वहाँ के गांव-गांव में पानी का इंतजाम है। नमक मजदूरों की सेहत को लेकर सरकार ने बढ़िया काम किया है। किसान नमक बनाने के लिए जमीन से पानी निकालते हैं। पहले डीजल पंप चलाकर पानी निकालते थे, लाख रुपये का डीजल फूंकते थे। सरकार ने उन नमक किसानों को सोलर यूनिट दे दिया। अब डीजल का पैसा बचता है। कच्छ के नमक मजदूरों की ओर से मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। गुजरात में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में लोकतंत्र को नई गरिमा मिली है और खास तौर से कच्छ प्रेरणा बन गया विकास के उन शिल्पकारों के लिए जो आज समूचे देश की सेहत, यहाँ के आधारभूत ढांचा, मानव जीवन प्रत्याशा, नागरिकों के पोषण, उनकी शिक्षा के अवसर, खेती किसानी और पीने के पानी जैसी बातों को लेकर एक श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को सार्थक करने में जुटे हैं। नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत। और ये पहली बार है कि हमने एक इनका बेस लेवल बनाया 49 इंडिकेटर्स में। 49 इंडिकेटर्स लिए जो कि हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में थे। इन 49 इंडिकेटर्स पे बेस लेवल बनाए और फिर हमने कहा कि हम इसमें मेजर करेंगे इनकी इम्प्रूवमेंट, कैसे ये आगे जा रहे हैं या पीछे आ रहे हैं, और इनके बीच में कंपटीशन खड़ा किया। तो पहली बार है कि डेटा कलेक्ट किया गया और वो भी रियल टाइम डेटा कलेक्ट किया गया और रियल टाइम डेटा के बेस के वजह से हमने इनकी रैंकिंग की और जो रैंकिंग निकली उसको हमने ट्रांसपेरेंसी से पब्लिक के आगे डाला कि ये जिला आगे जा रहा है, ये जिला पीछे आ रहा है, और ये अगर जिला आगे जा रहा है तो किस क्षेत्रों में आगे जा रहा है। और हर डिस्ट्रिक्ट का कंपैरिजन हुआ और हर डिस्ट्रिक्ट का कंपटीशन हुआ और इसकी वजह से हेल्थ हो या एजुकेशन हो या न्यूट्रिशन हो, क्योंकि कॉम्पिटिशन में और डेटा से और मेजरमेंट से एक बहुत बड़ा कंपटीशन आता है और उसकी वजह से बहुत डिस्ट्रिक्ट्स, वहां के अफसरों ने, कलेक्टर हो, एजुकेशन ऑफिसर हो, हेल्थ ऑफिसर हो, सबने बड़ी मेहनत की क्योंकि उनके लिए इज्जत का सवाल था, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में डाला जा रहा था। लोगों को पता चलता कि उनका जिला पीछे रह गया तो क्यों रह गया और आगे गया तो क्यों आगे गया। लोकतंत्र को सफल साबित किया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के कुसुरला गांव की दस्मिता साहू। हमारे लिए पहले सरकारी सुविधाओं को लेकर कोई कुछ भी नहीं बताता था, लेकिन अब गांव-गांव में सरकारी ऑफिसर लोग आते हैं। ब्लॉक से लोग आकर आंगनवाड़ी का काम कार्य के बारे में पूछताछ करते हैं। स्कूल में टीचर रेगुलर आते हैं कि नहीं और अच्छे तरह से पढ़ाई हो रहे या नहीं, इसके बारे में भी अच्छे तरह से पूछताछ करते हैं। हेल्थ वर्कर कालाहांडी में डोर टू डोर गांव-गांव में जाते हैं। इसके लिए मोदी सरकार को थैंक्स। कहाँ तो कभी पिछड़ेपन का अवसाद इन जिलों को खोखला कर रहा है और आज विकास की दौड़ में आगे बढ़ने की संभावनाओं को तलाश कर आपस में खूबसूरत मुकाबला चल रहा है। मुजफ्फरपुर के रक्सा गांव की रंजना कुमारी। हमारे इलाके में टीचर समय पर आने लगे हैं, स्कूल में पढ़ाई हो रही है। मेरे इलाके में मशरूम फार्मिंग, वर्मी कंपोस्ट, मधुमक्खी पालन, बागवानी, कृषि यंत्र संचालन, यंत्रों की मरम्मती एवं रख रखाव के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इससे इलाके की इकोनॉमी सुधर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जिस गति और गंभीरता से जमीनी स्तर से ऊपर उठकर अब एक बेहतर राष्ट्रीय नेतृत्व दे रहे हैं, वहां वाजिब सी बात है कि उन्हें समाज की संवेदना, गरीब गुरबों की जरूरतों और देश की जमीनी समस्याओं की भरपूर जानकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश और समाज के आखिरी छोर पर बैठे इंसान के लिए एक संवेदनशील रहने वाले एक विराट व्यक्तित्व है। लगभग 20 साल के राजनीतिक नायकत्व का अनुभव साधारण नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की अपनी प्रतिज्ञा में समाहित है। सरकार समाज के बीच स्वाभाविक सरोकार और मुकम्मल आत्मविश्वास। झारखंड के गोड्डा जिले के सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर नीरज मिश्रा। वुमेन स्किल डेवलपमेंट का काम हमारे ज़िले में है, वो काफ़ी सराहनीय है। और ख़ास करके जंगल और पहाड़ों में जो महिलाएं पहले मजदूरी करती थी, उनका काम बहुत ज़्यादा था, तकलीफ़ें भी थी और इसके साथ साथ असुरक्षित भी थी। लेकिन इन महिलाओं ने अस्थायी आजीविका के अवसर पैदा किए, या यहाँ पर जो जेंडर बेस्ड वायलेंस हुआ करता था, तो स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, खास करके स्किल डेवलपमेंट को लेके। इस साल जून के महीने में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की आई एक रिपोर्ट में क्षेत्रीय विकास के लिए भारत के इस मॉडल को बहुत सटीक और प्रासंगिक कहा गया है। CEO नीति आयोग श्री अमिताभ कांत। इन आकांक्षी जिलों में भारत की करीब 20% जनसंख्या है और अगर इस 20% जनसंख्या में एक बदलाव आता है विद्याभ्यास के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, न्यूट्रिशन के क्षेत्र में, पोषण के क्षेत्र में या फिर स्किल डेवलपमेंट में, इसमें बदलाव आता है, मेरे विचार से विकास के क्षेत्र में बहुत बड़ी एक क्रांति आएगी और वही हो रहा है। ये एक मॉडल बना और इसकी स्टडी हुई 2 जगह। एक तो माइकल पॉटर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसकी स्टडी की और दूसरा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसकी स्टडी की। तो दोनों स्टडीज से ये निकल के आया कि डेटा और रैंकिंग और कंपटीशन ने बहुत बदलाव किया। और दूसरी चीज ये आई, जो एक अच्छी प्रैक्टिस एक जिले में होती है, वही प्रैक्टिस, क्योंकि कई जगह में डिजिटल एजुकेशन हुई, कई जिलों में हेल्थ न्यूट्रिशन में बहुत बदलाव आया, जो अच्छी प्रैक्टिसेस थी, या कृषि में एक बहुत बड़ा विकास हुआ, तो वो जो अच्छी प्रैक्टिसेस थी वो हम लोग बाकी जिलों में भी इम्प्लीमेंट कर पाए और इसलिए ये आगे बढ़े। तीसरी चीज जो हुई कि हमें जापानीज गवर्नमेंट ने सहायता दी कि जो जिला अच्छा करते हैं उनको आप सहायता दीजिए। तो जो जिला अच्छा करते हैं, फर्स्ट या दूसरे रैंक पे आते हैं, हम उनकी सहायता करते हैं प्रोग्राम्स के थ्रू, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू, और उनको अवार्ड मिलता है। तो कलेक्टर अपनी मर्जी से वहां विकास का कार्यक्रम कर पाता है, पर उसको वो पैसे तभी मिलते हैं जब वो नंबर 1 या नंबर 2 रैंक पर आए। तो हर कलेक्टर ने मेहनत की, हर जिले ने मेहनत की, वहां के अफसरों ने मेहनत की, वहां के साधारण व्यक्ति लोगों ने मेहनत की और हर जिले में बदलाव आया है। हर जिले में एक क्रांति, विकास की क्रांति आई है और हर जिले ने अपना अपना इम्प्रूवमेंट दिखाया। जिंदगी उम्मीदों और प्रयासों से संवरती और चमकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आप जिंदगी में जो देखते हैं वही हासिल करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संकल्प इस राष्ट्र की मजबूती और इसकी प्रगति का आत्मबल है। इसी आत्मबल की बदौलत आने वाले चंद सालों में ये जिले विकास में अव्वल और अलहदा ओहदा हासिल करेंगे। जी अमर होगी